आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अब चल रहा है रोड सेफ्टी वीक, सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो सड़क पर हादसे क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या होती है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते हुए अचानक ब्रेक लगा देते हैं। अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आने वाला जो वाहन है वो उसमें टकरा जाता है, जिससे उसकी गाड़ी का नुकसान हो जाता है और गाड़ी का नुकसान असहनीय होता है कई लोगों के लिए। वो भावनात्मक उसमें आ जाते हैं और वहां पर खड़े होकर के वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। यदि उनके पास पिस्टल है, गन शॉट है तो गन चला देंगे, तलवार है तो तलवार का प्रयोग करेंगे, ताकतवर है तो घूंसे मुक्के का प्रयोग करेंगे, और यदि उनकी कोई पहुंच है तो टेलीफोन करके अपने 4 बदमाशों को बुला लेंगे, या अपने कोई एसपी डीएसपी का कोई बच्चा है तो उनको बुला लेगा, कोई एमपी एमएलए का समर्थक है तो उनको फोन कर देगा और रोड जाम हो जाएगा। राइट? लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं और हमें इंसानियत का परिचय देना चाहिए। सबसे पहले तो जो गाड़ी की स्पीड लिखी हुई है उससे कम स्पीड में हमें गाड़ी को चलाना चाहिए। गाड़ी से संबंधित जितने भी कागजात हैं वो हमें अपने पास रखना चाहिए, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, चाहे गाड़ी के कागज है, आरसी है, या और कोई इंश्योरेंस पेपर है, वो यदि आपके पास में है तो आप किसी से डर करके गाड़ी नहीं चलाओगे। चाहे भले पुलिस की वर्दी हो या वहां पर कोई पुलिस अधिकारी किसी की गाड़ी को चेक करवा रहा हो, रुकवा रहा हो, यदि वो रुक भी पा रहे हैं तो आप बड़े गर्व से रुकेंगे, क्योंकि आपको ये पता है मेरी जेब में सारे कागजात हैं। जिसकी जेब में कागजात नहीं होते हैं वो जिगजॉग करके इधर से उधर से इधर निकलने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो जिगजॉग करता है पीछे से गाड़ी आ रही होती है, क्योंकि वो बचना चाहता है, और बचने की स्थिति में वो दूसरे एक्सीडेंट को जन्म दे देता है। खुद तो भाग जाता है लेकिन दूसरे को मार जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए कि मैं बच जाऊं और दूसरा भी किसी का लाल है, दूसरा भी किसी का बेटा है, दूसरा भी किसी का भाई है। जितने इंपॉर्टेंट आप परिवार के लिए हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो व्यक्ति, इसलिए किसी की जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। दूसरा है कि कभी भी अल्कोहल ड्रिंक करके नशे की हालत में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ हैं तो भी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। बार बार छींक आ रही है, बार बार कोल्ड हो रहा है, फीवर बहुत तेज हो रहा है, आंखें खुल नहीं रही हैं, रात को किसी ब्याह शादी फंक्शन में पार्टी में आप गए थे, वहां पर सोए नहीं हो, नींद बहुत जोर से आ रही है, थके हुए हो, बहुत लंबी ड्राइविंग करके आए हो, पैर नहीं मुड़ रहे हैं, 500-600 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, ऐसी स्थिति में कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। रास्ते का यदि ज्ञान नहीं है तब भी गाड़ी को बीच में सड़क पर नहीं रोकना चाहिए। रास्ते का यदि ज्ञान नहीं है तो गाड़ी को ठीक ढंग से पार्क करें। पार्क करने के बाद किसी पुलिस अधिकारी से, किसी भी शॉपकीपर से रास्ता पूछें। गैर चलते हुए रास्ते में किसी भी आदमी से हमें रास्ते का ज्ञान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता बताने वाला आपके लिए लुटेरा हो सकता है, आपके लिए जानलेवा हो सकता है, आपकी गाड़ी को लुटवा सकता है, आपके पीछे बदमाश हो सकता है, किसी को फोन करके आगाह कर सकता है ये फला व्यक्ति है, इसे वहां जाना है और इसे रास्ते का ज्ञान नहीं है, मैंने ये रास्ता बता दिया है, आप इस रास्ते पर इसको डाइवर्ट कर दिया है, आप वहां चार खड़े होकर के इस गाड़ी को लूट लेना और इसके गला दबा करके मार देना। दिस इज क्लियर? तो इन चीजों से बचने के लिए आपको रिलायबल पर्सन से ही गाड़ी, चाहे भले ही आपको 10-5 किलोमीटर गाड़ी और ज्यादा चलानी पड़ जाए, दूरी का रास्ता हो, जब सड़क पर कोई भी दिखाई ना पड़ रहा हो और कोई महिला यदि आपको हाथ दे रही हो, कभी गाड़ी को मत रोकना। कोई भी लड़की यदि आपको गाड़ी दे रही हो, कोई रोता हुआ बच्चा आपको मिल जाए, रोते हुए बच्चे के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उस बच्चे को आप भावनात्मक रोकते हो और जैसे ही आप गाड़ी खोलते हो इतने पीछे छिपे हुए 4 बदमाश आ जाते हैं और वो आपकी गाड़ी की चाबी लेते हैं, खुद बैठते हैं, गाड़ी भगा के ले जाते हैं और आपके पल्ले कुछ भी नहीं होता। ऐसी लड़कियों के केस में होता है कि कोई भी लड़की आपको आएगी, सुंदर सी होगी, यंग होगी, जीन्स पैंट टॉप में होगी और आप उसके प्रति क्या होंगे, भावात्मक रिलेशन आपके हो जाएंगे और वो फिर जैसे ही आपकी गाड़ी में बैठेगी
तो पीछे से आपकी गर्दन को अपने उससे पल्लू से दबा देगी या आपके बराबर में बैठेगी तो छेड़छाड़ का आरोप लगा देगी और 100 नंबर पर फोन कर देगी, किसी बदमाश को फोन कर देगी और उसके बाद में आपका क्या होगा, आप फिर वहां 10, 20, 50 हजार से लूटोगे पिटोगे। इसलिए कभी भी इस चीज में मत आइए जो यदि जानते नहीं हो और आपको लगता है कि जेन्युइन पर्सन है, महिला है या कोई ऐसा है, पता चल जाता है कि ये वास्तव में क्या हो सकता है। लेकिन कई ऐसे केस हो चुके हैं, फरीदाबाद के अंदर भी हो चुके हैं, जो जिन्होंने लिफ्ट देने की कोशिश की या लिफ्ट लेने की कोशिश की वो मौत के घाट उतार दिए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑटो रिक्शा चालक जो होते हैं आप उनसे बच करके चलिए, टू व्हीलर जो मोटरसाइकिल चालक होते हैं उनसे बच करके चलिए। ऑटो रिक्शा चालक जब चल रहा है और वो सवारी दिख जाए 1 किलोमीटर दूर से भी तो उसकी नजर उस पर है, न आगे है न पीछे है, न दाएं है न बाएं है, और आप यदि गाड़ी चला रहे होते हैं तो अधिकतर एक्सीडेंट जो होते हैं वो ऑटो चालकों की वजह से होते हैं, या टू व्हीलर वाले जो होते हैं जो दोपहिया वाहन चलाते हैं उनको भी क्या होता है कि वो जरा सी इतनी सी भी जगह मिल जाएगी तो अपनी बाइक को घुसा देंगे, या इतनी सी उन्हें मुड़ना भी होगा और आगे भी गाड़ी खड़ी है पीछे भी गाड़ी खड़ी है तो इसके बीच में से निकालेंगे, लाल बत्ती हो जाए, नीली बत्ती हो जाए, पीली बत्ती हो जाए, कुछ भी नहीं होता। और जितना भी क्राइम पैदा होता है वो बुलेट, मोटरसाइकिल और टू व्हीलर की जो जितनी भी हैं उस पर होता है। कभी भी गाड़ियों में कभी कोई बड़ा क्राइम नहीं होता, ध्यान रख लेना, क्योंकि टू व्हीलर कहीं से भी पार हो जाता है। किसी को मारना है, काटना है, किसी की चेन स्नैचिंग करनी है, किसी को छेड़ना है, वो सब टू व्हीलर पर होते हैं और उनकी पहचान नहीं होती। आजकल तो सर खैर पता चल जाता है कि बाल उनके कुछ थोड़े से उस टाइप के होते हैं, बॉडी बनाई होती है, यहाँ टैटू वैटू होते हैं, उनकी बियरिंग कुछ और तरीके की होती है। लेकिन जो लोग क्रिमिनल होते हैं उनका तो मुंह ढका होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? चारों तरफ से उनके तो पूरा शरीर ऐसे कवर होता है कि वहां पर कुछ भी संभव नहीं हो पाता। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि अपनी रक्षा में ही सबकी रक्षा है, अपनी सुरक्षा में ही और सबकी सुरक्षा है। जागरूकता सबसे पहला विषय है। यदि आप जागरूक हैं अपना घर भी बचा लेंगे, सड़क पर भी सेफ चलेंगे, अपने घर भी पहुंच जाएंगे, अपने बच्चों से मिल लेंगे। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट आपके साथ में हो सकता है। सड़क पर चलते हुए हमेशा आप याद रखिएगा कि आपको गंतव्य स्थान का पता हो, कितनी दूर है ये पता हो, उसका रास्ता आपको पता हो। सारे गाड़ी को जब घर से बाहर निकालते हो तो उसके ब्रेक वगैरह चेक कर लीजिए, मिरर चेक कर लीजिए, इंजन ऑयल चेक कर लीजिए, उसका पानी चेक कर लीजिए, ताकि कई बार क्या होता है कि आपका ब्रेक ऑयल तो था नहीं उसमें और आप घर से बाहर चले और उसमें ब्रेक लगा नहीं, ब्रेक हो गए फेल और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे ही आप जा रहे थे 10-5 किलोमीटर गए, उसमें से धुआं निकलने लगा, क्योंकि पानी तो आपने चेक किया नहीं, पानी तो उससे निकल गया था, गाड़ी हीट हो गई। अब उसके बाद में वहां पर तो थोड़ी देर रखे और बहुत सुनसान जगह थी और उसमें आप परिवार के साथ में थे, अपने बीवी बच्चों के साथ में थे। और ऐसी जगह जब हो जाती है, सुनसान जगह हो जाती है, तो आदमी के लिए बड़ा असंभव सा हो जाता है। कोई भी आदमी आप पर हमला कर सकता है, आप अकेले हैं जीत जाएंगे, लेकिन परिवार के साथ में आप कहीं पर भी हार जाएंगे। क्योंकि औरतों की जो दिल और दिमाग होता है, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका दिल दिमाग होता है वो कुछ और प्रकार का होता है। आप जवान बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा सब, आप पर इतना नहीं होगा। लेकिन बच्चों के साथ में कई बार ऐसा हमें समझौता करना पड़ जाता है।